बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर साहबजादा सैयद अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान। सबसे पहली रिक्वेस्ट व्यूअर्स आपसे ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें। व्यूअर्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 3 मेजर प्लैनेट्स की मूवमेंट के ऊपर है। वैसे तो कैसा रहेगा सितंबर 2020 हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये अपने नाजरीन के लिए हम एक अलहदा से दिलचस्प वीडियो लेके इसलिए हाजिर हुए हैं क्योंकि जुपिटर जो कि पिछले 4 महीनों से रेट्रोग्रेड था, अब वो डायरेक्ट होने जा रहा है। उसके असरात आप पर क्या होने वाले हैं उसका तफसीली जायजा है इसके अंदर, और इसके साथ साथ मार्च 9 सितंबर को रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, उसके क्या असरात होंगे। और तीसरी बड़ी तब्दीली वो ये है कि वीनस बुर्ज सरतान कैंसर से निकल के बुर्ज असद यानी लियो में दाखिल हो रहा है। आइए देखते हैं कि आपके बुर्ज पे इसके क्या असरात हैं। बुर्ज जोजा जेमिनी वीनस आपके दूसरे घर से निकल के आपके 3rd हाउस में जा रहा है, हाउस ऑफ ट्रैवलिंग। ये बहन भाइयों का घर होता है, डिप्रेशन का घर होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ये कम्युनिकेशंस का घर होता है, लिखने का हैंड राइटिंग का घर होता है। ये अंदरूनी मुल्क ट्रैवलिंग के लिए आप 3rd हाउस को पढ़ते हैं। वीनस जब तीसरे घर में जाता है तो सबसे पहले आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट करवा देता है अंदरूनी मुल्क में। बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है जब वीनस 3rd हाउस में आता है। थोड़ा छोटा डिप्रेशन भी होता है सफ़र के दौरान, वो किसी ख़ास वजह से हो सकता है, जैसे सफरी टिकट्स का गिर जाना, गुम जाना, तबीयत का बिगड़ जाना दौरान सफ़र। तो इसके लिए सबसे पहले तो वीनस जब 3rd हाउस में जाएगी तो अजीज़ो अकारब के साथ आपके रिलेशंस को काफ़ी दुरुस्त करेगी। ये आप बहन भाइयों का घर होता है तो बहन भाइयों के आप काम आएंगे, वो आपके काम आएंगे, उनकी स्टडी के मामलात को आप खुद जो है वो डील करेंगे। तो बहन भाइयों के लिए काफ़ी सारे मामलात को आप खुद करते दिखाई देते हैं। वीनस 3rd हाउस में जब जाती है तो ये फौरी तौर पर रिश्ता तय करवाता है जिसका तल्लक होता है अरेंज मैरिज के साथ। ये अरेंज मैरिज के प्लैनेट्स इस वक्त जेमिनी आपके बन रहे हैं और इसमें बड़ा किरदार जो है वो आपके बहन भाई प्ले करते हैं, वो बड़ा किरदार वो अदा करते हैं। ट्रैवलिंग होगी, रुकी हुई तलीम का आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ इस रिश्ते के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान, तो सफरी टिकट्स का और सेहत का और फूड का एहतियात करें कि ऐसा खाना ना खाया जाए जिसकी वजह से आप स्टमक या पेट ख़राब हो और उसके बाद आपको हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाए। इसके साथ 9 तारीख को 9 सितंबर को मार्स आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। मार्स 11th हाउस में जब रेट्रोग्रेड होता है तो 11th हाउस ख्वाहिशात की तकमील का घर है। मार्स जब 11वें घर में रिजत पजीर होता है तो ये ख्वाहिशात की जो तकमील का प्रोसेस होता है उसको स्लो कर देता है। ये यहाँ पे रेट्रोग्रेड होता है। रेट्रोग्रेशन क्या होती है? जब कोई भी प्लैनेट एक ख़ास अमल के दौरान ख़ास मसलन प्लैनेट मार्स ट्रैवल कर रहा है वो एक मखसूस नुक्ते के ऊपर आके रुक जाए और फिर वो वहाँ से उल्टा चलना शुरू हो जाए। एस्ट्रोलॉजी में इस अमल को रेट्रोग्रेशन कहते हैं। तो 9 सितंबर से मार्स की रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मार्स जब यहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा तो इससे आपके जो अचानक बड़े फ़वाइद चल रहे थे, जिनका तसलसल आपको हासिल था, वो अचानक से रुक जाएगा, उसका तसलसल रुक जाएगा। बड़े फ़वाइद जो आप समेट रहे थे, मसलन इनकम जो में इजाफा बहुत ज़्यादा था इस वक्त आपकी, फाइनेंशली तौर पर आपको एक बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपकी डील्स डिले हो सकती है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा इस तरह हाथ से निकलेगा जिस तरह रेत निकलती है। मार्स 11th हाउस में अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो बड़े बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उधर से वीनस 3rd हाउस में छोटों के साथ रिलेशंस मजबूत करेगा और इधर से बड़ों के साथ रिलेशंस ख़राब होते दिखाई देते हैं आपके। तो बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो उस दिन की सिलेक्शन आपको मंगल के रोज़ की करनी चाहिए।
इसके साथ असले का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड आपको कोई काम नहीं करना चाहिए मार्स की रेट्रोग्रेशन के दौरान। और अगर आपको कोई ऐसा अमल करना हो जिसमें आपने लिखित पढ़त करनी हो तो एग्रीमेंट करते वक्त उस एग्रीमेंट को 2 से 3 दफ़ा लाजमन पढ़ें। जेमिनी जो सबसे बड़ी खबर है आपके जायचे में और खुशखबरी है वो ये है कि जुपिटर जो आपके 8th हाउस में था वो मुसलसल तकरीबन 4-4.5 माह से वो रेट्रोग्रेड चल रहा था। जुपिटर वहाँ पे डायरेक्ट होने जा रहा है 13 सितंबर को। 13 सितंबर को जुपिटर आपके 8वें घर में, 8वां घर जायचे में सबसे खतरनाक घर होता है, सबसे बड़ा डार्क हाउस होता है। इस घर को एस्ट्रोलॉजी में हाउस ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। जुपिटर जब 8वें घर में था तो 8वें घर की नहुसत को, उसकी शिद्दत को बढ़ा रहा था। वो जब रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेशन के अमल के दौरान उसकी शिद्दत में इजाफा था, उसकी प्रॉब्लम्स में इजाफा था। आपको जेमिनी याद होगा कि मैं मुसलसल 1 नवंबर 2019 से ये बात आपको बार बार कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में खेलें, प्रॉपर्टी में कमाएं, क्योंकि जेमिनी इस वक्त अगर कहीं से भी गेन्स हासिल कर सकता है, फ़ायदा हासिल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन अब जुपिटर 8वें घर में डायरेक्ट होने जा रहा है। यहाँ पे ये आपकी डील्स को मैच्योर करेगा जो कि 4-4.5 माह से स्लो थी, रुकी हुई थी। तो जुपिटर जब भी 8वें घर में जाता है और डायरेक्ट होता है तो 8वें घर की नहुसत को, उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। असल में इसका आपको नुकसान क्या मिला जेमिनी? इसका आपको नुकसान ये मिला कि आपने अपने खिलाफ बुरे ऑर्डर सुने, आपने अपने खिलाफ माहौल देखा, आपने अपने खिलाफ बुरी बातें सुनी, आपकी की गई तमाम कोशिशें नाकाम रही। रीज़न 7th घर का मालिक था जो 8वें घर में चला गया। जब भी 7वें घर का मालिक उठे वो 8वें घर में चला जाए जायचे के अंदर तो मियाँ बीवी के दरमियान में सेपरेशंस करवा देता है, अलहदगी करवा देता है वक्ती तौर पर। ठीक है, वक्ती तौर पर। इसके साथ अगर आपने कहीं रिश्ता किया हुआ था उस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, वो रिश्ता टूट गया होगा, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स में आपको नाकामी रही, रुसवाई का सामना रहा, मायूसियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसकी रेट्रोग्रेशन में। 2020 में जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो कुछ आपने खोया अब वो हासिल करने का वक्त है। 13 सितंबर के फ़ौरन बाद के बाद जुपिटर की अब डायरेक्ट होने से, अब रेट्रोग्रेशन से एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि आप अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को मेंटेन नहीं कर पाए, आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते गए, कुछ आप अपनी पर्सनैलिटी को शो करवाने में ज़्यादा मसरूफ़ थे। लेकिन अब जुपिटर का डायरेक्ट होना आपको एक दुरुस्त राह दिखाएगा, आपके पास एक अच्छा ट्रैक होगा खुद को लेके चलने के लिए। इस साल की जो सबसे बड़ी खबर है ना जेमिनी, जो अच्छी खबर है वो यही थी आपके लिए कि जुपिटर 8th हाउस में अब अच्छा परफॉर्म करेगा। ये सबसे अहम वक्त होगा आपको अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करने के लिए। ये सबसे अहम इसलिए होगा क्योंकि अब आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अब आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अब आप गाड़ी खरीद सकते हैं, अब आपको 8वें घर की जो नहुसत का सामना था वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जेमिनी, इसके साथ जो इस वक्त आपको स्टोन अवेयर करने हैं वो कौन से करने हैं? इस वक्त आपको ग्रीन एमरल्ड और इसके साथ साथ ओपल और इसके साथ साथ रूबी, इन 3 में से आप कोई भी स्टोन अवेयर कर सकते हैं। और इसके साथ आप मंगल का सदका देना ना भूलें क्योंकि मार्स की रिजत आपको नुकसान दे सकती है। अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स बहुत ख़राब है तो इस वक्त आपके मामला बहुत बिगड़ भी सकते हैं। तो मार्स को दुरुस्त करना, उसकी डायरेक्शन को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी होगा। उसके लिए आप मंगल के दिन का रोज़ा रख सकते हैं, मंगल को दरख्तों की जड़ों में शक्कर डाल सकते हैं, मंगल के दिन कोई भी सुर्ख रंग की चीज़, सुर्ख लोबिया, टमाटर, 100 रुपये का नोट, सुर्ख रंग का कपड़ा, आप कोई भी चीज़ सदका कर सकते हैं। ले नाज़रीन, अपने एस्ट्रोलॉजर को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।